वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ डॉक्टर नेहा और आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ हाई रिस्क प्रेगनेंसी। एक प्रेग्नेंट फीमेल को बहुत ज़रूरी है खुद की बॉडी को समझना उस प्रेगनेंसी के दौरान कि वो एक पॉजिटिव आउटकम लेकर के आए, डिलीवरी के टाइम पे एक हेल्दी बेबी को डिलीवर करे और जो भी रिस्क फैक्टर, साइंस एंड सिम्टम्स है वो अपनी बॉडी में देखे, अगर कुछ है तो नोटिस करे और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे। So, in this video, we will discuss about high-risk pregnancy. So, what is high-risk pregnancy? High-risk pregnancy is described something as a potential threat to the mother and the baby or both. जिस भी कारणों की वजह से जच्चा और बच्चा की हेल्थ को या उसके आउटकम को नुकसान होता है उसको हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी में कंसिडर करते हैं। तो हमें इन फैक्टर्स का जो उसको एक हाई रिस्क कैटेगरी में डालते हैं उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि वो एक स्वस्थ मदर भी स्वस्थ रहे और वो एक स्वस्थ बच्चे को भी जन्म दे सके। सबसे पहले इन जो हाई रिस्क फैक्टर्स में जो आता है दैट इज मैटरनल एज। माँ की उम्र क्या है? 17 साल से कम और 35 साल से ज़्यादा उम्र की जो फीमेल्स हैं वो इस हाई रिस्क ग्रुप में आती हैं, बिकॉज इस टाइम के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस हैं प्रेगनेंसी के दौरान वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। सो द राइट टाइम टू गेट प्रेग्नेंट इज लेट टीन्स एंड अर्ली 30s। ओके, सो एंड सिमिलरली अगर कोई फीमेल 40 के बाद प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है, तो उसके फॉर एग्जांपल मिस कैरेजेस की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है मैटरनल हेल्थ। पहले था मैटरनल एज, अब है मैटरनल हेल्थ, माँ की हेल्थ। अगर मान लीजिए किसी औरत को ऑलरेडी कोई बीमारी है, जैसे कि उसको बीपी की बीमारी है या डायबिटीज़ की बीमारी है या उसको थायराइड है या एपिलेप्सी है जिसमें दौरे आते हैं और कोई और उसको कोई जेनेटिक बीमारी है या उसको कोई ब्लड प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें भी प्रेगनेंसी को ऑटोमेटिकली हाई रिस्क ग्रुप में डाल देती हैं, बिकॉज इन सारी चीज़ों से भी प्रेगनेंसी पे बहुत इफेक्ट पड़ता है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकती हैं। तो ये तो कुछ फैक्टर्स थे जो माँ को जो ऑलरेडी जो चीज़ है जिसकी वो चेंज नहीं कर सकती है उनसे होने वाले हाई रिस्क। अब हम बात करते हैं जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड ही कुछ हाई रिस्क होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्री एक्लेम्शिया एंड जेस्टेशनल डायबिटीज़। ये जो दो टॉपिक्स हैं, जो ये दो बीमारियां हैं, ये एक्चुअली होती ही आपको प्रेगनेंसी में है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई एक प्रेग्नेंट फीमेल है, वो पहले बिल्कुल फाइन थी, बिल्कुल स्वस्थ थी, बिल्कुल सब कुछ थी, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसको प्री एक्लेम्शिया हो गया। प्री एक्लेम्शिया का मतलब है हाई बीपी, यूरिन में शुगर आना और उसके पैरों पे स्वेलिंग रहना। ये जो है अपने आप में कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देती है। किस तरह की कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देती है? फॉर एग्जाम्पल इस तरह की फीमेल जो है प्री टर्म लेबर में जा सकती है या उसको डिलीवरी के टाइम पे दौरा पड़ सकता है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वो उस फीमेल के साथ बढ़ जाती है। बट अगर वो अच्छे से सुपरविजन में रहे और डॉक्टर की सलाह के अकॉर्डिंगली चले तो भी वो ये जो प्री एक्लेम्शिया की जो मदर्स हैं वो एक सेफ बेबी को, हेल्दी बेबी को डिलीवर कर सकती हैं। सेकेंड आता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। डायबिटीज़ से सब लोगों को समझ में आ ही गया होगा, ब्लड शुगर का रेज रहना। जेस्टेशनल मतलब सिर्फ प्रेगनेंसी के दौरान। वैसे मैंने पहले बताया, वैसे मदर ठीक है, वैसे मदर स्वस्थ है, सब कुछ है, लेकिन जैसे ही वो प्रेग्नेंट हुई उसका ब्लड शुगर जो है वो रेज रहने लगा। तो ये भी जो एक सिचुएशन है ये प्रेगनेंसी रिलेटेड है एंड इसमें भी अगर एक प्रेग्नेंट फीमेल अपनी डॉक्टर की सलाह से अपनी डाइट कंट्रोल करके और मैनेज करके अगर वो चलती है तो शी कैन डिलीवर अ वेरी हेल्दी बेबी। सो अब प्रेगनेंसी खुद में भी एक कॉम्प्लिकेशन अराइज कर सकती है जिसका कि मदर की हेल्थ से कोई रिलेशन नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल प्रीमेच्योर लेबर। प्रीमेच्योर लेबर में एक फीमेल चली जाती है जो कि होता है 37 वीक से पहले अगर मदर को लेबर पेन स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक अपने आप में एक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। इसके भी कुछ कारण हैं बट इसमें मदर की हेल्थ का कोई रोल नहीं है। मतलब मदर वैसे ठीक है बट
ड्यू टू अदर फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल उसकी जो सर्विक्स है, जो उसकी बच्चादानी का जो मुंह है, उसकी जो लेंथ है वो छोटी है, या उसको कोई सर्वाइकल या वजाइनल कोई इन्फेक्शन है जिसकी वजह से वो प्री टर्म लेबर में जा सकती है। सेकेंड है फॉर एग्जाम्पल उसको ट्विंस प्रेगनेंसी है, ट्विंस प्रेगनेंसी में भी या क्वाड्रिपल है या ट्रिपलेट्स हैं, तो इन सिचुएशन में भी प्रेगनेंसी जो है वो हाई रिस्क में ही कंसिडर होती है, बिकॉज जहाँ एक यूट्रस बच्चादानी जो एक है वो सिर्फ एक बेबी को सपोर्ट करने के लिए है, वहीं उस बच्चादानी में 3 बेबीज को सरवाइव करना, कई बार ऐसी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है कि एक बेबी जो है वो बिल्कुल ही ग्रो नहीं कर पाता है और दूसरे बेबी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो जाती है। सो ये भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन को अपने आप में अराइज करता है। फिर है प्लासेंटा प्रीविया का होना। प्लासेंटा प्रीविया का मतलब है जो प्लासेंटा जो बच्चे का होता है जिससे कि बच्चे को न्यूट्रिशन मिलता है, वो जो है वो बिल्कुल बच्चादानी के माउथ को कवर करता है, जिससे कि क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, फीमेल को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन सब में भी जो है वो सिजेरियन ज़्यादा जो है वो ऑप्ट किया जाता है, बिकॉज हम लोग वेट नहीं कर सकते कि प्रेग्नेंट फीमेल लेबर में जाए, बिकॉज प्लासेंटा पहले आ जाएगा, डिलीवर हो जाएगा, उसको ब्लीडिंग हो जाएगी और वहीं वो बेबी को सांस लेने में और न्यूट्रिशन लेने में उसको प्रॉब्लम होती है। फिर आता है वेरियस इन्फेक्शंस जो उसके होते हैं, जैसे कि सर्वाइकल या एसटीडीज जो होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कुछ होती हैं। तो ये सारे बहुत सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, कंपाइल हो जाते हैं, जिसको हम लोग हाई रिस्क में कंसिडर करते हैं। बट अगेन आई टेल यू आउट एवरी फीमेल दैट अगर वो स्ट्रिक्ट सुपरविजन में और अपनी डॉक्टर से कंसल्ट रेगुलर चेकअप कराती रहे, तो वो आजकल के हमारे पास इतने सारे टेक्निक्स एंड प्रोसीजर और हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं कि वो एक साउंड अच्छे हेल्दी बेबी को खुद भी हेल्दी रह करके डिलीवर कर सकती है। किन किन चीज़ों का उसको ध्यान रखना चाहिए? उसको ध्यान रखना चाहिए कहीं उसको वजाइनल स्पॉटिंग तो नहीं हो रही है, कोई दाग धब्बा तो नहीं हो रहा है, कहीं उसको ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, कहीं उसको कुछ वाटरी डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। उसको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्लस उसको ये ध्यान रखना चाहिए कहीं उसको रेगुलर हेडेक तो नहीं रह रहा है, उसको धुंधला दिखाई देना, ठीक है। और अगर वो रेगुलर ANC विजिट के जाती है तो अपना BP का ध्यान रखना, कहीं उसको लोअर एब्डोमेन में, लोअर पेट में उसको दर्द तो नहीं रहता है, क्रैम्प्स तो नहीं रहते, जैसे कि पीरियड्स में जब फीमेल को आते हैं क्रैम्प्स रहते हैं, तो वो क्रैम्प नहीं रहना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों का उसको ध्यान रखना चाहिए, और अगर कुछ भी उसको दिक्कत होती है तो उसको तुरंत जा करके डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो उसको ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है, कहीं उसको फीटल मूवमेंट्स की कमी तो महसूस नहीं हो रही है। उसको रेगुलर फीटल मॉनिटरिंग करनी है अपनी बेबी की, कि वो अपने बेबी की मूवमेंट्स हर 2 घंटे में फील कर रही है और उसकी इंटेंसिटी कम तो नहीं हो रही है। अगर ऐसा कुछ है तो उसको तुरंत जा करके अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। प्लस कोई और दिक्कत जैसे कि पेशाब में जलन होना, कुछ इस तरह की तकलीफ उसको हो रही है, या कंटिन्यूस उसको फीवर रह रहा है जो नहीं ही जा रहा है, जो करंट सिनेरियो चल रहा है उसमें, तो इन सारी सिचुएशन में उसको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। कुछ हद तक हम जो ये कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको रोक सकते हैं। तो हमें उनको रोकने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ेगा। सिगरेट स्मोकिंग अगर किसी को हैबिट है तो वो कम्प्लीटली छोड़नी पड़ेगी। फॉलिक एसिड, आयरन एंड कैल्शियम आर मैंडेटरी। फॉलिक एसिड बच्चे की बहुत सारी कमियों को पूरा करते हैं। न्यूरल ट्यूब डेफिशिएंसी जिसमें बहुत बच्चे को बीमारी हो जाती है, स्पाइना बाइफिडा करके जैसे फॉर एग्जांपल है, उससे बचाव होता है। आयरन और कैल्शियम मस्ट हैं उसके लिए। और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा टैबू है कि वो एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, रेस्ट लेना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। शी शुड बी वेरी मच एक्टिव ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। तो उसको कंटिन्यूसली एक्सरसाइज करते रहना चाहिए जितना उसकी बॉडी अलाउ करे। अपनी बॉडी को समझे उस प्रेगनेंसी के दौरान कि वो ज़्यादा तो नहीं कर रही है, इतना भी नहीं करे कि वो
फटीग हो जाए, उसको ज़्यादा अपने आप को थकाना भी नहीं है, बट उसको एक्टिव रहना है और एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। प्रॉपर डाइट लेनी है जिसमें उसकी हरी सब्जियां आएँ, अगर कोई नॉन वेज है तो उसको मीट भी ले सकती है, फिश भी ले सकते हैं, बहुत ट्यूना फिश है, सैल्मन है, ये सारी फिशेस वो ले सकती हैं, जो अगेन जो कहते हैं कि नहीं लेना चाहिए, ये नहीं है। सो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखा जाए तो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज में भी बहुत हद तक आप खुद स्वस्थ रह करके और बेबी को भी आप अच्छे से डिलीवर कर सकते हैं। Thank you guys for watching. If you want anything else, so please let me know in the comment section. अगर आप किसी particular disease के बारे में भी जानना चाहते हैं जो pregnancy से related है, please let me know. I'll get back to you. So stay safe, stay healthy and be healthy.